बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, जिसमें से एक्सेप्टेंस, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन और फ्रीडम विद इन लिमिट्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा पहला जो प्रिंसिपल है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। There should be formal as well as informal leaders for the better functioning of organization. These people should be prepared to make their community successful and well functioning. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडर्स की यहाँ पे बात की गई है। फॉर्मल लीडर्स वो होते हैं जो आपके वोट से इलेक्ट होकर आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनफॉर्मल लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जो कम्युनिटी के रिसोर्स पर्सन होते हैं या जिनकी बात कम्युनिटी मानती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमेशा कहा करती हूँ कि आपकी मस्जिद का इमाम जो है वो एक कम्युनिटी लीडर है। मोस्टली लोग उसकी बात सुनते हैं और मानते हैं। आपके मोहल्ले का, आपके इलाके का काउंसलर जो है वो आपका लीडर है, जो आपके वोट से जो है मुंतखब होकर वहाँ आया है। तो ये एग्ज़ाम्पल हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडर्स की। वो जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे मिलकर काम नहीं करेंगे और लोगों को मोबिलाइज नहीं करेंगे, दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडर्स, तो उस कम्युनिटी की तरक्की नहीं हो सकती। Because of the speed of the people will be able to chase the problem bitterly and solve them. Diffusion of responsibilities. Next principle, responsibilities की diffusion का है। The responsibilities must be diffused among the people of the community. हम पहले भी बात करते हैं कि लोगों के अंदर उनकी स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड के मुताबिक उनकी वेलफेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मुख्तलिफ लोगों को जिनके अंदर उस काम करने का एप्टीट्यूड नहीं है, उसकी स्किल नहीं है, उनको वो काम नहीं देना चाहिए। हर एक बंदा अपने काम का जिम्मेदार हो और अपने काम का आंसरेबल हो। एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल हिज ड्यूटी within the jurisdiction of community. These responsibilities should be divided among them to construct a progressive development in the community. अगर हम इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करेंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड नहीं करेंगे, हर एक बंदा अपनी ड्यूटी का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप किसी से किसी चीज़ का जवाब नहीं ले सकते। अगर आपने किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली तो वो ये कहेगा कि फ़लाना ये काम करेगा, वो दूसरा बंदा ये काम कर लेगा। एक तो काम टाइम पे नहीं होगा, दूसरा कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, और अगर कोई काम ख़राब हो जाएगा तो एक दूसरे के ऊपर आप जिम्मेदारी शिफ्ट करते हैं। तो जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को डिफ्यूज़ नहीं करते अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, उनके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते लोगों के अंदर, तो उस वक्त तक काम कंप्लीट नहीं हो सकता। एक फ़ायदा ये होता है जब हम डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं, हर एक को उसकी स्किल के मुताबिक काम डिवाइड कर देते हैं, एक तो काम जल्दी हो जाता है, दूसरा जो है ओनरशिप आती है कि हम इस काम के ज़िम्मेदार हैं। Progressive program experience. Any program which has been started must be progressive in experience. The problem should be highly chased, and for this task, experienced social and community mobilizer is required. So the most experienced organizer will be the programs will be progressive and experienced. जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा होगा उतना ज़्यादा जो प्रोग्राम होगा वो अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेगा और उसका रिजल्ट भी जो है वो अच्छा आएगा। पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अगेन पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात आ गई यहाँ पे कि ना सिर्फ हमें लोगों को प्लानिंग में शामिल करना है, असेसमेंट में शामिल करना है, बल्कि कम्युनिटी के डिसीजन मेकिंग में भी शामिल करना है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका और बहुत सादा सा तरीका ये होता है कि लोगों की राय कैसे ली जाए, उनके ऊपर उनका डिसीजन कैसे, उनकी जो है वो कैसे मालूम किया जाए। तो मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, अगर कोई मस्जिद का, इलाके का मसला है, आप वहाँ पर किसी भी नमाज के बाद उनसे ये मसला डिस्कस कर सकते हैं, और जितने भी अवेलेबल लोग होंगे वो उस मसले के ऊपर अपनी अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। दिस इज़ द वेरी लो कास्ट। इसके अंदर कोई भी ऐसी कॉस्ट आपको खर्च नहीं करनी पड़ रही, बल्कि लोगों की पार्टिसिपेशन हो रही है, लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं, और जब आप उनकी राय लेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त भी वो आपका भरपूर साथ देंगे।
resource mobilization. Community organizer must be mobilize the internal and external resources of the community. पहले भी हम बात की है कि कम्युनिटी मोबिलाइज़र जो है, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र है वो रिसोर्स मोबिलाइज़र भी है। वो प्रॉब्लम की नेचर को देखते हुए सबसे पहले ये देखता है कि कम्युनिटी के इंटरनल रिसोर्सेज क्या हैं। अगर वो काम उन इंटरनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए पूरा नहीं हो रहा तो वो रिसोर्सेज को एक्सटर्नली इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि वो काम और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फॉर दिस पर्पस द talents and potentialities must be organized, and a nature of cooperation should be developed in them for unity and integration. When people become organized, the resources must be utilized. Evaluation. Next principle जो है वो evaluation का principle है. Community organizers should evaluate the efforts made by him through various program, plan, and organization. He should have to find out the gaps and take positive steps to bridge them. Evaluation is possible only when the community system is developed by the organizer of the community. Evaluation किसी भी प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र ना सिर्फ प्रोग्राम के जो गैप्स हैं उनको फाइंड आउट करता है, बल्कि उसकी अपनी लीडरशिप के अंदर अगर कोई गैप रह गया है तो वो लोगों की राय से अपने उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करता है। सो आज के ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हमने पढ़े हैं। अगले लेक्चर में हम अगले 3 या 4 प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।